नमस्कार दोस्तों, अभी हम आरएक्स मेडो कार्ड के ऑफिस में हैं। हमारे साथ डॉक्टर अंकित शर्मा जी हैं। अंकित शर्मा जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। ओके, अंकित शर्मा से सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि आरएक्स मेडो कार्ड ही आपने इसका नाम क्यों रखा? जो आरएक्स वर्ड है मेडिकल लाइन में है ना, इट्स यूज एज अ प्रेयर। जनरली आपने देखा होगा डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट के जो प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं उसके ऊपर पहले वो आरएक्स लिखते हैं। आरएक्स वो इसलिए लिखते हैं कि दे आर प्रेइंग टू द गॉड कि जो हम दवाइयाँ लिख रहे हैं वो मरीजों को सूट करें और सब मतलब पूरे वर्ल्ड में हेल्दीनेस बनी रहे। तो इसीलिए हमने भी अपने मेडिकल ट्रस्ट का नाम आरएक्स मेडिकल ट्रस्ट रखा है और उसी के बेसिस पे हमने अपना कार्ड का आरएक्स मेडो कार्ड नाम रखा है। ये आपने कब स्टार्ट किया और आपको आइडिया कहाँ से आया इसका? देखिए, आइडिया तो बहुत पुराना है, बट होता क्या है कि आप कुछ भी ऐसा काम करने के लिए यू नीड प्रिपरेशन, राइट। कई सालों से वी आर प्लानिंग दिस थिंग और हमने बहुत सारे लोगों के साथ डिस्कस भी करा, आइडिया को सर्वेज किए हमने बहुत सारे कि एक्चुअली रिक्वायरमेंट है कि नहीं है उसके ऊपर भी। और हमें ये जाना कि ये एक्चुअली में खासकर कोविड के बाद वी अंडरस्टूड कि मेडिकल लाइन जो है, जो बीमारियां हैं उस पर किसी का बस नहीं है, राइट। और मेडिकल एक्सपेंसेस जो हैं उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, तो इसकी नीड और बढ़ जाती है। ये हमने लास्ट ईयर ही स्टार्ट किया है और हमारा सॉफ्ट लॉन्च हुआ था आपका 12 नवंबर में, राइट। और हमने ये पब्लिक के लिए अवेलेबल कराया था। उससे पहले हमने काफ़ी सारे जो फेमस हॉस्पिटल्स हैं नियर बाय रीजन के, फार्मासिस्ट हैं और साथ साथ डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करा। वही हमारा दूसरा क्वेश्चन आपके साथ यही है कि इसका बेनिफिट क्या क्या होता है? ये कार्ड कोई खरीदता है या लेता है तो उसको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा? देखिए, आप इसको एज अ सेकेंडरी इंश्योरेंस कह सकते हैं। आज की डेट में आप इंश्योरेंस क्यों लेते हैं कि भाई अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आए तो एकदम से मनी की वजह से प्रॉब्लम ना आए। बट इंश्योरेंस जो है आज की डेट में यूज़ कितनी बार हम करते हैं और बीमार हम एक्चुअली में कितनी बार पड़ रहे हैं, ये जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस हम समझ नहीं पाते। आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस है, जब तक 24 आवर्स का आपका हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है तब तक आप उस मेडिकल इंश्योरेंस का यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे, राइट। बट बुखार आपको साल में 10 बार आ रहा है, चोटें लग रही हैं, किसी के हाथ में चोट लग रही है, पैर में लग रही है, और एनसीआर में जहाँ खाना भी मिलावटी है, हवा भी मिलावटी है और पानी भी मिलावटी है, बीमार होना तो लाजमी है, राइट। तो हमारे मेडिकल एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं है। अगर आप बीमार हो तो दवाई तो चाहिए ही चाहिए। कार्ड से क्या क्या बेनिफिट होता है, मेरा ये सवाल। बेसिकली इट्स अ डिस्काउंट कार्ड। आपके जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं आपको हर चीज़ में डिस्काउंट मिलेगा, चाहे वो फार्मेसी हो, डॉक्टर की ओपीडी चार्जेस हों या डायग्नोस्टिक टेस्ट वगैरह हों, सब में डिस्काउंट मिलेगा। तो वहाँ पे आपका जो एनुअल अगर आपके मेडिकल एक्सपेंस अगर 1 लाख रुपए है तो हम वहाँ पे आपको सेविंग करवाएंगे। और वो सेविंग कैसे करवाएंगे? वो आपके मेडिकल एक्सपेंसेस में ही डिस्काउंट दिलवा के, राइट। हम आपको ये नहीं कह रहे कि वो पैसा कैशबैक आएगा, हम ये नहीं कह रहे कि वो पैसा आपका कहीं सेव हो जाएगा, राइट। नहीं, जो आपका बिल है उसी में आपको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, ये कार्ड कितने का है और इसमें कितना % का डिस्काउंट होगा? यदि कोई दवाइयाँ लेता है तो उसको कितने % का डिस्काउंट होगा? देखिए, ये हमने सबके लिए अफोर्डेबल बनाने का हमारा जो मोटो ही है कि मेक द हेल्थ केयर अफोर्डेबल फॉर एवरीवन, राइट। तो हमने कार्ड की भी जो मेंबरशिप है हमने इसको ज़्यादा नहीं रखा है, 3000 रुपये साल का रखा है। और इसमें आप अगर दवाइयों के ऊपर बात करें तो फ्लैट 20% डिस्काउंट है, जो आज की डेट में आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाएं या फार्मेसी पे भी चले जाएं नहीं मिलता। डायग्नोस्टिक्स में 2 कैटेगरी हैं, आपका रेडियोलॉजी है और पैथोलॉजी है। तो जितनी भी आपकी इमेजिंग स्क्रीनिंग होती है, जो महंगे टेस्ट होते हैं, उसमें फ्लैट 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब जो अल्ट्रासाउंड, एक्सरा और ये सब चीज़ें जो पैथोलॉजी के थ्रू होते हैं उसमें 20% का डिस्काउंट? हाँ, जो ये रेडियोलॉजी वाले टेस्ट हैं उसमें फ्लैट 20% और जो पैथोलॉजी के टेस्ट हैं उसमें अप टू 50%। तो अब इसमें आप जितने भी टेस्ट ले लीजिए, आप लेट सपोज एक प्रेग्नेंट लेडी का एग्जाम्पल लेते हैं, राइट। अब उसको 9 महीने में कम से कम 7-8 अल्ट्रासाउंड्स कराने पड़ते हैं और हर अल्ट्रासाउंड अपने से अलग होता है और वो एक्सपेंस उसका फिक्स है। उसको कुछ दवाइयाँ खानी है, कुछ मेडिकेशंस लेनी है, वो उसका एक्सपेंस फिक्स है। आप प्रेगनेंसी के 9 महीने में कुछ नहीं तो 1 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए खर्च होता ही होता है अगर आप एनसीआर में बात कर रहे हैं तो। अगर मैं कह रहा हूँ कि उसमें आप 30% की सेविंग भी हो रही है, जैसे हमारा फ्लैट 20% आपका इमेजिंग पे है, पैथोलॉजी पे 50% है। कई हॉस्पिटल्स ने हमारे लिए ओपीडी फ्री कर दी है, राइट। और कईयों ने डिस्काउंट दिए हैं।
राइट। उसके बाद आपका मेडिसिन पे फ्लैट 20% डिस्काउंट है। तो ये सब डिस्काउंट को मैं एवरेज आउट भी करूँ कि 30% सेविंग भी हो रही है और ₹1,00,000 का खर्चा हो रहा है, तो 30,000 रुपये आपका सेव होता है। तो ये 30,000 रुपये कैन बी 1 मंथ ऑफ रेंट, आपका 1 महीने की ग्रोसरी हो सकती है, आपका अगला इन्वेस्टमेंट हो सकता है। आप उसको पैसे को बहुत जगह यूज। हॉस्पिटल में कितने % का डिस्काउंट है? ये तो पैथोलॉजी और दवाइयों का हो गया। हॉस्पिटल में कितने %? अलग अलग हॉस्पिटल्स में अलग अलग कोलैबोरेशंस के अलग अलग टर्म्स है। 10% से लेके 30% तक डिस्काउंट है। ओके, राइट। कौन से हॉस्पिटल? और इसमें मैं एक चीज़ और करना चाहूँगा, कुछ हॉस्पिटल्स ने OPD फ्री कर दिया है। मतलब आप बीमारी हुई, आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर का जो आपको दिखाने का चार्ज है, जो OPD फीस है जिसको हम कहते हैं, वो 0 हो गई। तो आप अगर देखेंगे, ये आपकी चॉइस है, क्योंकि हम यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट किसी को नहीं करते। किसी का भरोसा किसी हॉस्पिटल पे है। अब जैसे हमारे पास मैक्स हॉस्पिटल है, सर्वोदय हॉस्पिटल है, SRS हॉस्पिटल है, MDCT हॉस्पिटल है, फेलिक्स हॉस्पिटल है, ऐसे कई सारे पार्टनर्स हैं हमारे। कोई 10% दे रहा है, कोई 20% दे रहा है, किसी ने फ्री ही कर दिया। तो सेविंग्स उसी अकॉर्डिंग होंगी, बट आप किसको चूज करते हो वो आपका चॉइस है। आपको अगर मैक्स पे भरोसा है, आप मैक्स में जाइए। मैक्स इज वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल इन इंडिया, दे आर ऑल्सो अवर पार्टनर। आज की डेट में मैक्स तक हमारे जो मेंबर्स हैं उनको डिस्काउंट दे रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए कि इतना बड़ा ब्रांड हम पे ट्रस्ट कर रहा है। जी, ओके। ये जैसे हमारे कई दर्शक यहाँ से बाहर बैठे हैं, समझ लो जैसे आप यूपी में बैठे हैं या बिहार में बैठे हैं, झारखंड में बैठे हैं और बाहर कई स्टेट्स में हैं, ठीक है, तो वो आपका कार्ड लेना चाह रहे हैं, तो वो कैसे कार्ड आपका बाई करेंगे? इसका ऑफिस कहाँ पे है? उनका क्या प्रोसेस है आपका कार्ड बाई करने का? देखिए, हमारा हेड ऑफिस तो नोएडा में है, राइट। बाकी कार्ड ऑनलाइन परचेज किया जा सकता है। कोई भी कार्ड परचेज करता है, एक तो जैसे ही वो अपना रजिस्ट्रेशन फुलफिल करेगा, मेंबरशिप पूरी करेगा, उसको डिजिटल कार्ड ऑन स्पॉट अलॉट हो जाता है, राइट। वो उसकी डिजिटल कॉपी लेके जो है ना उसके बेनिफिट्स लेना स्टार्ट कर सकता है। और जो फिजिकल कार्ड है, जो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इस टाइप से एक फिजिकल कार्ड उनके घर पे आता है, राइट। और ये विद इन अ वीक उसके पास बाय कोरियर हम पोस्ट करवा देते हैं। तो फिजिकल से क्या रहता है कि लेट सपोज एकदम से नेट नहीं चला, डिजिटल कार्ड नहीं हो रहा है, तो फिजिकल कार्ड वहाँ पे हेल्प करेगा। ये कार्ड लेने के बाद कितने घंटे बाद, मतलब उसको जैसे अब वो कोई हॉस्पिटल में उनका भर्ती होने जा रहा है, ठीक है, अब वो हॉस्पिटल में भर्ती होने जा रहे हैं या तो कितने, जैसे आपका कार्ड बाई किया मॉर्निंग में और वो 11 आपका 10 बजे उन्होंने बाई किया और 11 बजे उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती होना, तो क्या उसके बाद तुरंत चालू हो जाएगा? ये सर ऑन स्पॉट चालू हो जाता है। हमारे सबके साथ MOUs हैं, जितने भी हमारे कार्ड होल्डर्स हैं उनको बेनिफिट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आप उसने सुबह लिया है, शाम को लिया है, 10 दिन पहले लिया, उससे मैटर नहीं करता। कार्ड का प्राइस क्या बताया था आपने? मैंने एनुअल मेंबरशिप 3,000 रुपीज़ है। अच्छा, 3,000 रुपये में उनको इतने डिस्काउंट मिलेंगे। अलग अलग मेडिकल जो हॉस्पिटल्स हैं और जो उनके लैब्स हैं और जो उनके दवाइयाँ हैं, उनमें सब में डिस्काउंट मिलेगा। और इसकी कोई लिमिट नहीं है सर। आप ऐसा नहीं है कि महीने में 2 बार अवेल कर सकते हैं, 4 बार अवेल कर सकते हैं। आपको जितनी बार प्रॉब्लम आ रही है। जो इंश्योरेंस है इसमें एज का भी सीन होता है कुछ, कि इस एज से इस एज वालों को इतना के इंश्योरेंस पड़ेगा और ये इस एज से इस एज वालों को इतना इंश्योरेंस पड़ेगा, तो आप वाले में भी कुछ एज का सीन है कि वो जस्ट 3,000 में कोई भी एज वाला आ सकता है? सर देखिए, हम इंश्योरेंस नहीं है, पहली बात तो। आप, मैंने कहा ना, जैसे आप हमें सेकेंडरी इंश्योरेंस कह सकते हैं, बट हम इंश्योरेंस नहीं है। हमारा कार्ड न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए भी बन रहा है और ओल्ड एज पीपल के लिए भी बन रहा है, और उसमें हम कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेडिकल एक्सपेंसेस आज की डेट में, आज को न्यूबॉर्न बेबी भी है ना, उसको भी दवाइयाँ खानी पड़ रही हैं। तो मेडिकल एक्सपेंसेस सभी के हैं, राइट। चाहे आप डायबिटिक हों, आप 65 अबव हों, 75 अबव हों, उससे कोई मैटर नहीं करता। आपके मेडिकल एक्सपेंसेस को कम कराना हमारा मोटो है और हम उसी की तरफ वर्क कर रहे हैं। अगर हम एज क्राइटेरिया यहाँ पे ऐड करेंगे या उसके बेसिस पे प्राइसेस डिफर करेंगे, तो हम अपने ही मोटो को फेल कर रहे हैं। ये आइडिया आया कहाँ से? ऐसा करने का आपके पास आइडिया आया कहाँ से? सर सबसे पहले तो मेरे घर में रिक्वायरमेंट है। मेरे फादर हैं 2021 में कोलैप्स्ड, और उनको जो है ना सेप्टिसीमिया हो गया था और उनको मल्टीपल ऑर्गन्स में इन्फेक्शन था। उसको आइडेंटिफिकेशन में ही 6 महीना लग गया, और उसमें जो मेडिकल बिल्स थे बहुत हैवी हो गए। मतलब इंश्योरेंस था हमारा 21 लाख का, उसके आगे भी 20 लाख रुपए एडिशनल खर्च हुआ। और इसकी जो बाद में, मतलब वो चलिए रिकवर वहाँ से डिस्चार्ज हो, उसके बाद हर महीने का मेरा 1 से 1.25 लाख का मेडिकल एक्सपेंस खड़ा है।
अच्छा, इसमें एक सबसे बड़ी बात बताना कि कौन कौन सी बीमारियां, क्योंकि कई कई कार्ड ऐसे होते हैं, कई मतलब इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं वो कहती है मैं इस बीमारी का इलाज नहीं है, हमारे उसमें कवर नहीं है, इस बीमारी का हमारा कवर नहीं है। तो कौन कौन सी बीमारियां आपके कार्ड में कवर होती हैं? ऐसा तो नहीं है कि कुछ इसमें भी टर्म एंड कंडीशंस है? नहीं नहीं, कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। एक हॉस्पिटल जो हमारा पार्टनर है वो जितने टाइप की सर्विसेज दे रहा है सब में आपको डिस्काउंट मिलेगा, सारे प्रोसीजर्स में डिस्काउंट मिलेगा। इट्स नॉट ओनली अबाउट कि आप डॉक्टर को दिखा रहे हो, अब लेट्स सपोज आपके दांत में प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल में डेंटिस्ट बैठा हुआ है, वो उसके इलाज का जो खर्चा है, मतलब फीस तो डॉक्टर की आपने अलग दी, प्रोसीजर कराने का अलग पैसा होता है, आपको दोनों में डिस्काउंट मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। जो उनका बिलिंग्स हैं, हर कैटेगरी के बिलिंग में आपको डिस्काउंट हुआ है। आप आई का ले लीजिए, ईएनटी ले लीजिए, ईएनटी तो कभी कवर ही नहीं होता इंश्योरेंस में, तो ईएनटी जैसी चीज़ें हैं जहां आपको इंश्योरेंस हेल्प नहीं कर सकता, वहां पे भी हमारा कार्ड हेल्प करेगा। तो देयर इज़ नो लिमिटेशन, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हर टाइप के प्रोसीजर, इवन जैसे कैंसर हो जाता है, लोग थेरेपीज करवाते हैं, उनमें भी डिस्काउंट मिलेगा। तो कैंसर में भी जो थेरेपीज होती हैं हॉस्पिटल में, उनमें भी डिस्काउंट मिलेगा सर। जितना भी प्रोसेस हॉस्पिटल कर रहा है सब में डिस्काउंट मिलेगा। अभी तक कितने लोगों को इसका बेनिफिट मिल चुका है आपके हिसाब से? अभी हमारे साथ है ना 5000 फैमिलीज जुड़ी हुई हैं, धीरे धीरे और जुड़ रहे हैं, और फैमिलीज हमारे साथ हम मोटो लेके चल रहे हैं कि 2026 में हम लोग करीबन 1 लाख फैमिलीज को कवर अप करें। और जैसे जैसे और फैमिलीज कवर अप होंगी, हम अपने ज्योग्राफिकल लोकेशन भी हम ऐड ऑन करेंगे और पार्टनर्स को ऐड करेंगे और ज़्यादा डिस्काउंट्स की बात कर सकते हैं उनसे, राइट। तो हमारा प्रोसेस, मेरे दर्शक जो हैं वो कई ऐसे भी हैं जो इंडिया से बाहर के भी हैं और उनकी फैमिलीज हैं यहाँ पे और वो बाई करना चाहते हैं, तो उन्हें भी कुछ बेनिफिट मिलेगा? ऑफ कोर्स, एनीवन जो इंडिया में है यहाँ पे, उसको मेडिकल एक्सपेंसेस तो उसके हैं ही हैं, वो कार्ड बाई करेगा, उसको हॉस्पिटल वही उन्हीं हॉस्पिटल्स में जाना है, तो उनको बेनिफिट बिल्कुल मिलेगा। हम ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रख रहे हैं, राइट। हमारे लिए तो ह्यूमन बीइंग है, देखिए अब मेडिकल लाइन एक ऐसी है ना दैट इज बियॉन्ड द बाउंड्रीज। मतलब हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि इट इज़ एन इंडियन, ये इस जाति का है या इस एज ग्रुप का है या इस जेंडर का है। नहीं, क्योंकि आपकी ज़्यादातर इंश्योरेंस कंपनियां हैं ना, क्या कर रही हैं कि वो एज का भी लिमिट लगा रही हैं, बीमारियों को भी लगाती हैं कि हम इस बीमारी में नहीं है इंश्योरेंस देंगे, या इस एज के बाद हम नहीं देंगे, या इस एज का बहुत महंगा देंगे, है ना? होता है ना? करेक्ट है, होता है। हाँ। और हम लोगों ने इसके लिए भी कुछ सोल्यूशंस निकाले हैं। हमारे जो RX मेडो कार्ड है, हमने कुछ इंश्योरेंस कंपनी से साथ भी टच किया। हमारे पास आया था ये क्वेरी, हमने जो सर्वे किया था तो उसमें हमें पता चला था कि इंश्योरेंस के प्रीमियम्स बहुत हैवी होते हैं, तो उस केस में भी हमने थोड़ा बहुत उसमें भी बात करी है। कुछ इंश्योरेंस कंपनी के साथ भी हम टाई अप करने वाले हैं और कुछ एडिशनल कार्ड्स हम लॉन्च करेंगे विद इंश्योरेंस। अच्छा, आयुष्मान कार्ड और आपके कार्ड में क्या डिफरेंस है? सर, आयुष्मान कार्ड भी एक तरीके से इंश्योरेंस की तरह ही काम करता है, राइट। और वो बहुत मतलब आप ये मान लीजिए उसकी एक लिमिट है, जैसे 5 लाख की लिमिट है कि 5 लाख तक का आपको कवरेज मिल जाएगा, और हमारे में ऐसा कोई लिमिट नहीं है, इट इज़ अनलिमिटेड। आप जितनी बार बीमार पड़ रहे हो उतनी बार आपका कार्ड आपके लिए हेल्पफुल है, राइट। और कभी भी आपको किसी भी मेडिसिन को लेना है, हर बार आप जितनी बार मेडिसिन, अब देखिए आपने डॉक्टर को एक बार दिखा दिया, मेडिसिन 10 दिन चल रही है, कई बार 15 दिन चलती है, कई बार महीनों, कई लोगों के लिए रेगुलर चलती है, राइट। सारे सिनेरियो में जितनी बार आप ऑर्डर करेंगे उतनी बार आपको डिस्काउंट मिलेगा, राइट। तो वहाँ पे हमारा डिफरेंस यहीं पे आ जाता है सबसे पहले तो। और हम कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं करें कि इनकम ग्रुप ये होना चाहिए, एज ग्रुप ये होना चाहिए, जो कि रिस्ट्रिक्शंस हैं और कार्ड्स में, राइट। हम लोगों का कार्ड अपने में यूनिक प्रोडक्ट है, इस टाइप की सर्विस अभी तक कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा है। सर, क्या लग रहा है कि आपके कार्ड में और आयुष्मान कार्ड में क्या डिफरेंस है? सर, आयुष्मान कार्ड और हमारे कार्ड में बहुत सारा डिफरेंस है। पहली बात तो हमारे में कोई इनकम ब्रैकेट नहीं है जैसे आयुष्मान कार्ड के लिए रहता है। अदर देन दैट, आयुष्मान कार्ड के साथ सबसे बड़ा रिस्ट्रिक्शन क्या है कि उसके प्रोसेस ही अभी तक क्लियर नहीं है। आप किसी हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड लेके जाइए, कई लोगों को तो प्रोसेस ही नहीं पता कि क्या प्रोसेस फॉलो करना है, और उस सिनेरियो में क्या होता है कि वो आयुष्मान कार्ड को रख देते हैं साइड में और डायरेक्ट बात करने लगते हैं। हमारे कार्ड में आप किसी हॉस्पिटल में जा रहे हैं, आपने सिंपल OPD के लिए भी जा रहे हैं तो वहाँ पे भी आपके यूज़फुल है, प्रोसीजर्स के लिए जा रहे हैं वहाँ पे भी यूज़फुल है, और कुछ नहीं, आपका जो बिलिंग है, आप जो बिलिंग के टाइम पे जब आप कार्ड दिखाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो डिस्काउंट लगा देंगे। कोई प्रोसेस का हेडेक नहीं है कि ये चैनल फॉलो करना है, ये डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करना है। सिंपली आप कार्ड शो करेंगे, आपके कार्ड में आपका नाम लिखा हुआ है, राइट, और उनके पास जो प्रिस्क्रिप्शन है उसमें वो नाम लिखा हुआ है, बिलिंग वो काटेंगे आप ही के नाम का, तो उसी में डिस्काउंट ऐड करके दे देंगे। सबसे सिंपल प्रोसेस बता दीजिए जो हमारे व्यूअर देख रहे हैं
उनको यदि ये कार्ड लेना है तो सबसे वो कैसे, मतलब आपसे जल्दी कनेक्ट करने के लिए वो क्या करें, कहाँ पे सर्च करें आपको? जैसे देखिए हमारा वेबसाइट है rxmedocard.com, ठीक है। राइट, उस पे जाके सीधे अप्लाई कार्ड पे जाएंगे और वहाँ पे अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वहाँ डिटेल्स अपनी भरेंगे और अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। देयर आर फ्यू कार्ड्स, मतलब देयर आर कैटेगरी ऑफ, जैसे मैंने आपको बताया कुछ इंश्योरेंस कंपनी से टाइप करके हमने कुछ एडिशनल कार्ड्स भी लॉन्च करे जिनको इंश्योरेंस फैसिलिटी भी चाहिए। मतलब हमारा फोकस इंश्योरेंस नहीं है, बट हम कोई भी चीज़ अपने जो कस्टमर्स हैं उनके लिए लिमिटेशंस नहीं सेट करना चाहते। अगर लेट सपोज किसी के पास इंश्योरेंस नहीं है तो उनको बार बार और मल्टीपल चैनल्स के पास जाना ना पड़े, इसलिए हमने उनके साथ भी कोलैबोरेट करके वो कार्ड्स भी लॉन्च करें। एक बार दोबारा मुझे ना लास्ट में एक बार बता दीजिए कि इस कार्ड के सबसे ज़्यादा क्या क्या बेनिफिट्स हैं, एक बार और बता दीजिए आप। आपके ओपीडी में डिस्काउंट्स मिलेंगे, ठीक है। हॉस्पिटल प्रोसीजर्स में डिस्काउंट ठीक मिलेंगे, है। आपको दवाइयों पे डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। आपको आपके डायग्नोस्टिक्स और लैब टेस्ट में डिस्काउंट मिलेगा, आपको इमेजिंग स्क्रीनिंग में डिस्काउंट मिलेगा, आपको शॉर्ट टर्म हॉस्पिटलाइजेशन पे डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है। अगर आपको शॉर्ट टर्म हॉस्पिटलाइजेशन पता हो कि लेट सपोज आप एडमिट हुए, आपको कोई प्रॉब्लम हुई, आपको एडमिट होना पड़ा, इमरजेंसी में आप गए और पता चला कि भाई इट इज़ नॉट अ, मतलब कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है जिसके लिए एडमिट करना पड़े, तो 2-3 घंटे के प्रोसेस में वो लोग फिर रिलीज़ कर देते हैं। बट वो एडमिशन जब होता है ना, वो इंश्योरेंस में कवर नहीं होता और वहाँ पे आपका पूरा बिलिंग आपको अपनी जेब से पे करना पड़ता है। उस केस में भी हमारा कार्ड वहाँ पे आपको डिस्काउंट दिलवाएगा। हॉस्पिटल के जितने प्रोसीजर्स हैं, आप ENT का ले लीजिए, आई का ले लीजिए, आप डेंटल ले लीजिए, आप ऑर्थो ले लीजिए, इवन प्रेगनेंसीज के दौरान जो प्रोसीजर्स होते हैं उसमें भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। आज की डेट में सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि स्टोन, जो किडनी स्टोन्स और इन सब के जो ऑपरेशंस होते हैं, ये सब इंश्योरेंस में कवर नहीं होते और उसमें क्या होता है कि फिर उनको पूरा पैसा अपनी जेब से पे करना पड़ रहा है। वहाँ पे भी आपको डिस्काउंट मिलेगा क्योंकि कोई लिमिटेशन नहीं है कि इस प्रोसेस पे मिलेगा, इस प्रोसेस पे नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जो एग्रीमेंट्स हैं उसमें साफ लिखा है कि हर प्रोसेस में डिस्काउंट मिलेगा, हर प्रोसीजर्स में डिस्काउंट मिलेगा। तो देयर इज़ नो लिमिटेशन एट ऑल। कोई लिमिटेशन नहीं है कितनी बार आप यूज़ कर सकते हो। जैसे एक लिमिट होती है इंश्योरेंस में कि भाई 5 लाख तक आप यूज़ कर सकते हो, 10 लाख तक यूज़ कर, नहीं, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है कि आपको जितनी बार यूज़ पड़ रहा है उतनी बार आप उसको यूज़ कर सकते हो और उतनी बार उसका फ़ायदा उठा सकते हो। राइट, मेरे कुछ पेशेंट्स हैं, राइट, जिनकी रेगुलर मेडिसिन्स चलती हैं, राइट, और उनका आप मान लीजिए कि मंथली जो उनके केवल दवाइयों का खर्चा इट इज़ मोर देन 20,000 रुपीज़। इंसुलिन लग रही है, दवाइयाँ खा रहे हैं। हाँ, एक और क्वेश्चन आपसे, ये तो आप एग्जांपल बताइए। एक क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा आपके पास कौन सा लोग आते हैं, जो बीमारियों, कौन से ज़्यादा बीमारी वाले लोग आपके पास आते हैं कार्ड लेने? देखिए अभी वैसे तो हमारे साथ सभी लोग जुड़ रहे हैं, बट अभी मेरे पास सबसे ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट्स आ रहे हैं, प्रेग्नेंट जो लेडीज़ हैं वो बहुत आ रहे हैं, जो ओल्ड एज पीपल हैं वो आ रहे हैं, न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए बहुत सारे लोग ले रहे हैं क्योंकि उनके मेडिकल एक्सपेंस फिक्स हैं, कम से कम 4-5 साल तक तो रहते ही, राइट। तो बाकी हमारे कॉर्पोरेट्स हमारे साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं क्योंकि वो अपने एम्प्लॉयज़ को एडिशनल बेनिफिट देना चाहते हैं क्योंकि इंश्योरेंस सारी चीज़ें कवर नहीं कर पा रहा है, वो बहुत बड़ा गैप है। तो वहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं, हम उस गैप पे काम कर रहे हैं। कोई ऐसा पेशेंट जो आपको याद हो कि आपने उसका इंस्टेंट में बहुत तगड़ी हेल्प की कार्ड के द्वारा, कोई ऐसी स्टोरी है आपके याद में? बहुत सारी हैं ऐसे तो सर, बट एक मैं बताऊंगा जो शायद कई लोग रिलेट भी कर पाएंगे। राइट, मेरा एक नोन में ही था, वो मतलब रोड क्रॉस कर रहा था, एक बाइक वाला उसको मार चला गया, तो उसके हाथ में क्या है, सूजन सी आ गई। अभी वो वेरी टेरिफाइड कि भाई अब खर्चा आ जाएगा, वो आ जाएगा, तो वो कार्ड होल्डर था हमारा, तो वो हॉस्पिटल में गया जहाँ पे फ्री ओपीडी थी, तो वहाँ पे गया, उसने डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर ने कहा इसको एक्सरे करके चेक कर लेते हैं, तो एक्सरे का प्रोसेस हुआ, उसमें भी डिस्काउंट मिला, राइट। उसने ओपीडी फीस नहीं ली वहाँ पे, और उसके बाद जब देखा कि अच्छा फ्रैक्चर नहीं है, स्प्रेन है केवल, तो उन्होंने जो दवाइयाँ और जो प्रोसीजर करके थोड़ा सा उन्होंने जो पट्टी लगाई उसकी, जो कि आप कहते हैं ना शॉर्ट टर्म प्लास्टर जो होता है वो करा, उसका जो प्रोसेस का पैसा था, जो उसका भी चार्जेस था, उस पर भी उसको डिस्काउंट मिल गया। कुछ उसको मेडिकेशन लिखी दर्द वर्द के लिए, उस पर भी उसको डिस्काउंट मिल गया। अब मोटा मोटा मैं आपको बताऊँ, उसका 5 से 8 हज़ार के आसपास का खर्चा आ रहा था और उसको केवल 3,000 में उसका काम हो गया। तो उसने कहा कि सर मेरा कम से कम 15 दिन की सैलरी जा रही थी और ये मेरा इतना पैसा बच गया। तो ही उसका कॉल आया थैंक यू के लिए कि सर आप लोगों ने बहुत बढ़िया प्रोडक्ट लॉन्च किया, और उसके लिए हम लोग भी, जब ये फीडबैक आता है तो हमें भी बड़ा अच्छा लगता है। तो हमारा मेन मोटो यही है कि भाई जो आपके डेली बेसिस पे मेडिकल एक्सपेंसेस हैं उसमें कैसे आपको छूट मिले, क्योंकि बीमारियों पे किसी का कंट्रोल नहीं सर। कोई ये सोचेगा आज की डेट में मैं तो बड़ा फिट हूँ, मैं जिम करता हूँ, वो करता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप जब बाहर निकलोगे आप हवा तो वही ले रहे हो,
दिल्ली एनसीआर की खासकर बात करें, हवा ही इतनी पोल्यूटेड है, बाकी चीज़ों पे क्या कंट्रोल करोगे आप? राइट, आप पानी पी रहे हो वो भी पोल्यूटेड है। आप कितने ही आरओ लगा रहे हो, आरओ फेल हो जाते हैं आज की डेट में, 6 महीने में फिल्टर चेंज करना पड़ रहा है, इतना खराब पानी। राइट, खाना पीना जो आप बाहर से मंगा रहे हो, आज की डेट में आप नॉर्मल से आप चिप्स भी खरीद रहे हो, पाम ऑयल यूज़ करते हैं, वो आपके बॉडी को स्लोली मतलब कैंसर की तरह काम कर रहा है आपके लिए वो। तो ये कोई भी बीमारी कभी भी हो सकती है, और इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग है कितना नहीं, वो तो कोविड ने हमें दिखा दिया। राइट, तो हम ये नहीं सोच सकते कि हमारे साथ कुछ नहीं होगा, बट हम अपने लिए प्रिपेयर रह सकते हैं। हमारा कार्ड वहाँ हेल्प करता है जहाँ पे इंश्योरेंस काम नहीं करता। ओके, लास्ट में आप जनता को, जो हमारे दर्शक हैं, उनको क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या सलाह देना चाह रहे हैं? नहीं, हम तो ये कहेंगे आप अच्छा खाइए, राइट, आप अपनी हेल्थ पे फोकस करिए, और प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। ऑलवेज हम लोग उसी के लिए यही मंत्र इस्तेमाल करते हैं हर जगह। और चाहे आप जिम भी जा रहे हो तो वही सोच रहे हो, राइट, कि प्रिकॉशन है, तो वो भी प्रिकॉशन है। हमारे कार्ड का हमने प्राइसिंग 3000 रुपये क्यों रखा है? इट इज़ लेस देन 10 रुपीज़ अ डे, राइट। आप अपनी हेल्थ के सिक्योरिटी, लेकिन यदि आपकी जगह बाबा रामदेव होते तो वो कहते योग कर लो, फ्री में हो जाएगा। आप तो 3 रुपये पर डे का कह रहे हैं। सर मैं ये नहीं कह रहा योग मत करिए, आप योग करिए, बट क्या योग करने वाले बीमार नहीं पड़ रहे हैं? ये तो होते हैं। तो हम कह रहे हैं आप जब बीमार पड़ रहे हो तो आपका हम पैसा बचवा देंगे, हम उस पर फोकस कर रहे हैं। राइट, आप योग भी करिए, आप एक्सरसाइज भी करिए, आप जिम भी जाइए, आप अच्छा खाइए, घर का खाइए, राइट, बट हम बीमार नहीं होंगे ये तो कोई नहीं कह सकता। तो जब आप बीमार होगे तब हमारा कार्ड आपकी हेल्प करेगा। अंकित सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद। Wanna hear you go.